खबरों की ओर बढ़ेंगे। बेमेतरा जिले में स्कूलों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का गोलमोल हुआ है। ये गड़बड़ी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के कामों में हुई है। जिम्मेदार अधिकारी अब जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जर्जर स्कूल भवन का प्लास्टर गिरने से कुछ बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। तब राज्य में भूपेश बघेल की सरकार थी। घटना के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य भर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत तमाम स्कूलों में मरम्मत के निर्देश दिए। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग और गृह निर्माण मंडल को दी गई, लेकिन अधिकारियों ने स्कूल गए बिना ही घर बैठकर एस्टीमेट तैयार कर दिए। ये स्कूल मरम्मत के नाम से कांग्रेस सरकार था उस समय पैसा जारी हुआ है और एक घोटाला तो ही है, क्योंकि 12 लाख में कोई स्कूल का मरम्मत नहीं होता। 12 लाख में 2 बिल्डिंग बन जाता है, 2 रूम बन जाएगा। अब इसमें ये है कि इसको जांच करवाएंगे और जांच करवाकर दोषी अधिकारी और कर्मचारी जो है उसके ऊपर कार्रवाई 100% होगा। अभी जो जनपद पंचायत साझा द्वारा आरएस विभाग के अंतर्गत 19,20,000 रुपए में केवल प्राइमरी स्कूल का रिपेयरिंग हुआ है। 19,20,000 में तो स्कूल नया बन जाता है। 8,56,000 में एक रिपेयरिंग और हुआ है, वही उमरावनगर में मिडिल स्कूल में। एक रिपेयरिंग वही मेरे जनपद क्षेत्र में गोपालपुर में हुआ है 5,34,000 में। और जहां रिपेयरिंग हुई उसका फोटो है मेरे पास और आप खुद जाके जांच कर सकते हैं। वहां नीचे में प्लास्टर ढंग से नहीं हुआ है, प्लास्टर कर गया है। जो पुताई हुआ है पुताई ढंग से नहीं हुआ है। अब वो क्या रिपेयरिंग की उसको तो ठेकेदारी बता सकते हैं। जिले में 3 अलग अलग फेज में स्कूलों की मरम्मत हुई। पहले फेज में 518 स्कूल, दूसरे फेज में 770 स्कूल और तीसरे फेज में 88 स्कूलों को शामिल किया गया। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग को एजेंसी बनाया गया था। इसके लिए 103.17 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया गया। स्कूल मरम्मत की धांधली ये है कि जितने का भवन नहीं है उतने का मरम्मत कैसे हो जाएगा, उसमें एस्टीमेट बनाने में धांधली की गई है। बैठे बैठे एस्टीमेट तैयार कर दिया गया है। जिन भवनों का निर्माण का कुल लागत 7 से 8 लाख रुपए था, उन भवनों के मरम्मत में 15 लाख से 30 लाख का एस्टीमेट बना दिया गया है। बिना मौका निरीक्षण किए एस्टीमेट तैयार कर दिया गया है। कार्य के नाम पर व्यापक लिपापोती की गई है। किसी भी प्रकार के कार्य में गुणवत्ता नहीं है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि स्कूलों की मरम्मत और अतिरिक्त कमरों के निर्माण में बहुत बड़ी धांधली हुई। हालत ये है कि कई जगह पर जितने में मरम्मत कार्य किए हैं उतने में नए भवन का निर्माण हो सकता था। स्कूल के रिपेयरिंग के नाम से कांग्रेस के सरकार में यानी पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में यहाँ स्कूल में इतना ज़्यादा अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है। जो बिल्डिंग 20 लाख में बना है वो बिल्डिंग के लिए 30 लाख मरम्मत के लिए निकले है। शौचालय के लिए अनाप शनाप मरम्मत के लिए निकले। तो उसके जांच के लिए मैं कलेक्टर साहब को निर्देश किया हूं और उसका जांच निश्चित रूप से कलेक्टर साहब के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है और जिसमें गड़बड़ी होगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कराएंगे। चौंकाने वाली बात ये भी रही कि शिक्षा विभाग को जानकारी दिए बिना फंड ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग और गृह निर्माण मंडल विभाग को ट्रांसफर कर दिए गए। अब कलेक्टर का कहना है कि मंत्री की शिकायत के बाद जांच जारी है। माननीय मंत्री जी खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में जो आरएस द्वारा मरम्मत के काम किए गए थे पिछले वर्ष, तो उसकी कुछ शिकायत है, तो उसके लिए एक जांच समिति बना दी गई है और वो जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम आगामी कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी भी सच यही है कि 13 जनवरी को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 1 महीने बाद भी अब तक जांच शुरू नहीं हो पाई है। सिर्फ चिट्ठियों का खेल चल रहा है। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 25 से 30 लाख रुपए, कहीं 17 से 18 लाख रुपए स्कूल भवन के मरम्मत में खर्च कर दिए गए हैं। जितने का खर्च किया गया है उससे में तो आराम से नए भवन की बिल्डिंग बन सकती थी, लेकिन इसकी जब शिकायत हुई तो शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह जांच होती है या सिर्फ खाना पूर्ति रहती है। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा।